नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुबोध कुमार। आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये कहानी है भूख की, बेबसी की और उस दर्द की जो चमकते हुए शहरों की चकाचौंध के पीछे दबा दिया जाता है। जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, रात के 8 बजे हैं, प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग, ना बैठने की जगह ना सांस लेने की जगह, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं थक चुकी हैं और पुरुष वो लाइन में खड़े हैं 10 घंटे से, 12 घंटे से, 15 घंटे से। ये कोई युद्ध का दृश्य नहीं, ये तस्वीर है गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की, जहां मजदूरों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन सवाल है, ये सैलाब क्यों आया? क्या ये सिर्फ गर्मी और छुट्टियों का असर है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा आर्थिक विस्फोट? सूरत, जहां सपने बुने जाते थे, अब टूट रहे हैं। कभी सूरत को कहा जाता था कि डायमंड सिटी, जहां हर गरीब अपनी मेहनत से चमक सकता था, लेकिन आज वही सूरत अपने ही मजदूरों को रोक नहीं पा रहा। उधना स्टेशन पर जो हुआ वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो था सिस्टम के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट। लोग ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे, लोग भागने आए थे। जब प्लेटफॉर्म बन गया संघर्ष का मैदान, रविवार की रात जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म की क्षमता खत्म, लेकिन मजदूरों की मजबूरी नहीं। कतारें टूटी, चीखें गूंजी और फिर पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। सोचिए, जो लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर ढोते हैं, उन्हें ही लाठियों से कंट्रोल करना पड़ा। क्या यही है विकास मॉडल? भूख सबसे बड़ी वजह। अब आते हैं उस वजह पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, एलपीजी की कमी। जी हां, 21वीं सदी का भारत, जहां हम चांद पर पहुंच चुके हैं, वही मजदूर खाना बनाने के लिए गैस नहीं जुटा पा रहे। कई इलाकों में सिलेंडर गायब, जहां मिल रहा है वहां कीमत आसमान पर। मजदूर क्या करें? कमाए 300-400 रुपए और गैस भरवाए 1200 रुपए में, तो फैसला क्या हुआ? भूखे रहने से अच्छा घर लौट चलो। ये शब्द नहीं, ये मजदूरों का दर्द है। काम भी गया, सम्मान भी गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह, काम की कमी। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां कभी 24 घंटे मशीनें चलती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। ओवरटाइम बंद, नई भर्ती बंद और कई जगह पर छटनी शुरू। मजदूर कहता है, जब काम ही नहीं तो शहर में रुककर क्या करेंगे? ग्लोबल असर, लोकल तबाही। सूत्र बताते हैं, पश्चिमी एशिया में तनाव, ऊर्जा संकट और उसका सीधा असर छोटे उद्योगों पर। धागा महंगा, बिजली महंगी, उत्पादन घटा और सबसे पहले किस पर असर पड़ा? मजदूर पर, क्योंकि सिस्टम में सबसे कमजोर कड़ी वही है। ट्रेन नहीं, ये दर्द एक्सप्रेस है। जब मजदूर ट्रेन में चढ़ा तो उसे सीट नहीं मिली, जगह नहीं मिली,
सांस लेने की भी जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो चढ़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दरभंगा के शोभित, यूपी के शैलेंद्र, पटना के रोहित, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की वर्किंग क्लास की आवाज है। ये सिर्फ सूरत नहीं, पूरा देश सुलग रहा है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक शहर की कहानी है तो जरा रुकिए। नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत और सोनीपत, हर जगह मजदूरों में गुस्सा है, निराशा है। कहीं वेतन को लेकर विरोध, कहीं काम की शर्तों को लेकर हंगामा और कहीं सीधा पलायन। सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? क्या इसके लिए सिर्फ गर्मी जिम्मेदार है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर नीतियां, या फिर सिस्टम की अनदेखी? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी भी गायब है। नीतियों का सच जमीन पर क्यों फेल? सरकारें कहती हैं हमने गरीबों के लिए योजना बनाई, लेकिन मजदूर कहता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्या योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या ग्राउंड पर उनका कोई असर नहीं है? मजदूर देश का इंजन या बोझ? जब चुनाव आते हैं तो मजदूर वोट बैंक बन जाता है, लेकिन जब संकट आता है तो वही मजदूर अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या यही है लोकतंत्र? अगर अभी नहीं संभले तो क्या होगा? आज मजदूर सूरत से भाग रहा है, कल वो काम करना ही छोड़ देगा, और जिस दिन मजदूर रुक गया उस दिन देश की अर्थव्यवस्था भी रुक जाएगी। आखिरी सवाल, क्या हम सुन रहे हैं? ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, ये एक मैसेज है, एक चेतावनी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये पलायन एक आंदोलन बन सकता है। एक सच्चाई जो चुपती है, सूरत की चमक अब धुंधली पड़ रही है, क्योंकि जो लोग उसे चमकाते थे वो अब जा रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ रहे हैं, क्या इस देश में मेहनत करने वालों के लिए जगह बची है? अगर आपको ये सच्चाई झकझोरती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये देश की हकीकत है। मैं हूं आपके साथ सुबोध कुमार। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।